नमस्कार, मैं अनुराग दुबे, प्राकृतिक चिकित्सक, और आज आपके सामने एक ऐसी जागरूकता भरी जानकारी प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिससे आपके जान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ना आपने कभी देखा होगा, ना सुना होगा, ना जाना होगा कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, आज मैं आपके सामने एक ऐसी जानकारी आज आपको बताने जा रहा हूँ, एक बहुत ही ख़तरनाक सब्जेक्ट के बारे में। विषय है गैस। आज देखेंगे आप 10 में से 10 आदमी गैस से पीड़ित हैं। आप सवेरे निकलते हैं, अपने काम धाम को करते हैं, शाम को आते हैं, किसी चीज़ से पीड़ित होना हो, आपकी सैलरी का दिक्कत आपको होना हो, आपके टारगेट का दिक्कत होना हो, आपके फैमिली का दिक्कत होना हो, मगर आपकी शारीरिक पीड़ा में गैस का बहुत बड़ा दिक्कत हो रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण बड़ा छोटा सा है कि हम लोग जब हाई स्कूल में थे, जब बस उसमें सिलेबस में पढ़ाया गया था कि हमारी बॉडी का एक रेशियो होता है जो कि 80% क्षारीय होना चाहिए और 20% अम्लीय होना चाहिए। आज की तारीख में हमने इसका पूरा चौपटी नंदन पूराकरण कर दिया है, पूरा क्रियाक्रम हम लोग कर डाले हैं। किया क्या है हमने? आज की तारीख में 80% से ज़्यादा हम अम्लीय चीज़ों का सेवन कर रहे हैं और 20% का भी पता नहीं कि क्षारीय हम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। आज नेग्लेजिबल हो गया, अंग्रेज़ी में एक शब्द का नेग्लेजिबल, और नेग्लेजिबल होने को हम अपने फैशन के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये शर्म आनी चाहिए हमें। तो अगर शर्म आनी चाहिए हमें, तो यहीं से तथ्य एक और यहाँ पे आता है कि क्या हम इसके बारे में जागरूक हैं? जागरूक हो भी कैसे? पूछे किससे? जानवर ही नहीं करता कोई। अगर नहीं जान रहा है कोई तो बताएगा कैसे आपको? इफ़ देयर इज़ ए पर्सन हु नो एनीथिंग ही कैन टेल यू एनीथिंग। एक कहावत है, अंग्रेजी में बोलते हैं उसको। अगर उसको कुछ मालूम है तो बताएगा। आज लोगों का मालूम है, आज लोगों को ये मालूम है कि प्रिजर्वेटिव वाला खाना खाइए, फास्ट फूड खाइए और खाते खाते मर जाइए। क्या मतलब है? कोई जीवन का मतलब है? ये कोई जीवन जी रहे हैं हम? चाउमीन खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, ये अपनी आत्मा को हम खा रहे हैं। ये तो हमको पता ही नहीं है कितनी प्राणमय, कोशमय, कितनी सारी आत्माएं हमारे अंदर हैं। मगर आप लोगों से निवेदन है कि इस चीज़ को समझिए। मैं इस तथ्य को थोड़ा सा हंसी मजाक के रूप में इसलिए समझा रहा हूँ कि आपके ब्रेन में पेनिट्रेट करे जाए और आप लोग इस चीज़ को विचार करें, क्योंकि बॉडी आपका है। अब बात करते हैं गैस पे। ये जो अम्लीयता हमारे अंदर बढ़ रही है, अम्लीयता बढ़ती क्यों है? पाचन न होने के कारण, डाइजेस्ट न होने के कारण। हमारे 22 फीट की जो बड़ी आते हैं और 6 फीट की जो 22 फीट की जो छोटी आंत है और 6 फीट की जो बड़ी आंत है, इसी में सारा मल जो हम खाते हैं उसमें से सारी चीज़ें, जो पाचक रस निकलने के बाद जो मल बचता है वो जाता है, उसमें जाके रह जाता है। अगर हमने खाने में अम्लीय चीज़ों का सेवन ज़्यादा किया है तो फलतः वो चीज़ें ज़्यादा देर तक इकट्ठा रहेंगी, और क्षारीय चीज़ों का सेवन किया है तो फलतः वो चीज़ें शुद्धिकरण के रूप में वहाँ से निकल आएंगी। तो बात करते हैं जल का। इसमें जल का भी बड़ा उपयोग होता है, क्योंकि जल का जो फार्मूला होता है बताया था H2O, हाइड्रोजन की बड़ी मात्रा होती है, एंड ऑक्सीजन इज़ ऑल्सो देयर। वहाँ पर हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, दोनों की जो कम्बिनेशन होता है ये बॉडी को अल्कलाइन माने क्षारीय रखने में बड़ा मदद करता है। देखा होगा आपने हाइड्रेटेड, हाइड्रा शब्द बहुत आज की तारीख में आया, वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की कमी से भी होता है। केवल हम इस बात को जानते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो इसको चलाइए, इसका भी उपयोग करिए। 250 ग्राम ऐसे फ्री में नहीं मिला है। 5 रुपये धनिया ले तो कहिए महंगी है, ये कोई बात नहीं हुई। महंगा आपका शरीर है, आपका लाइफ है। तो इसी के साथ मैं आपको जागरूक करना चाहूँगा कि आज जो आप चाय पीते हैं वो भी नींबू की चाय पिएं, जिससे आपका गैस, जिससे आप पीड़ित हो रहे हैं, वो आपको परेशान कर रहा है। अधिक से अधिक सेवन करें आप सलादों का, और सलाद का सेवन भोजन से पूर्व करें। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आपका जो अम्लीय और क्षारीय का जो अनुपात है, रेशियो है, वो पूर्ण होगा, और निश्चित रूप से आप वर्गीकरण कर पाएंगे कि पहले जीवन आप कैसे जी रहे थे, बाद में आप जीवन कैसे जी रहे हैं। और गैस को जीतने का सबसे बड़ा उपाय ये है कि आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। दुखी आदमी गैस्ट्रिक होता है, एक कहावत है। आप देखेंगे गैस दुख को प्रमोट करता है, और जब हम दुखी होते हैं तभी हमको हार्ट प्रॉब्लम्स जैसी चीज़ें आती हैं, जो फिर एक नया द्वार खोलती है हमारे मनोवैज्ञानिक। तन तो बीमार था ही, मन भी बीमार पड़ने लगता है, केवल एक सामान्य से गैस के नाते। तो इसको सामान्य न समझते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अपने बॉडी के रेशियो को चेंज करें। जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं उस पर ध्यान दें। अपने अम्लीयता को कम करें, क्षारीयता को बढ़ाएं, अपने आप को एसिडिक कम करें। एसिड मत खाएं ज़्यादा, और खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, इसको और लोगों तक भेजें। आप बहुत समझदार अपने आप को समझते हैं, तो किसी को बेवकूफ़ न समझें। बस यही निवेदन है। जितना भी हम जानते हैं बिंदु समान है, जितना जानना बाकी है संसार समान है। नमस्कार।